हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लोकस एडवर्स में। NIACL AO का कल रिज़ल्ट आया और फॉर 300 पोस्ट अराउंड 4500 कैंडिडेट्स वेर शॉर्टलिस्टेड फॉर मेंस। मतलब अराउंड 15 टाइम्स जो कैंडिडेट्स थे वो मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे। तो ये रिज़ल्ट का मतलब क्या बनता है, आप ये रिज़ल्ट से क्या सीखते हो फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स, तो ये इस वीडियो का पर्पज़ है। तो जो फर्स्ट बात है वो है स्पीड की। तो ये जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे कि NIACL AO असिस्टेंट, RBI असिस्टेंट, जहाँ पर जो पोस्ट होता है वो काफ़ी कम होता है, वैकेंसीज जो होती है वो काफ़ी कम होती है और जो कैंडिडेट्स इसमें जो अप्लाई करते हैं वो लाखों की तादाद में होता है। सो अराउंड 3 लाख 4 लाख कैंडिडेट्स अप्लाई करता है फॉर हैंडफुल वैकेंसीज़। तो ऐसे जो एग्ज़ाम्स होता है उसमें स्पीड काफ़ी मैटर करता है। तो जो NIACL AO है उसमें ऐसे भी काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जो जिनका 80 अटैम्प्ट करके भी सिलेक्शन नहीं हुआ है और कुछ लोगों का 85 अटैम्प्ट करके भी सिलेक्शन नहीं हुआ है और कुछ लोगों का 75 to 80 के बीच में अटैम्प्ट रहकर भी सिलेक्शन हुआ है। तो इसमें तो नॉर्मलाइजेशन ने भी अपना पार्ट प्ले किया है। तो मैं कॉन्ट, रीजनिंग और इंग्लिश इन तीनों की जो लेसन्स हैं जो हम तीनों सब्जेक्ट्स में सीखे हैं ये 1 बाय 1 डिस्कस करूँगा। तो NIACL AO का एग्ज़ाम मैंने भी दिया था और मेरे अराउंड 73 अटैम्प्ट्स थे। तो मेरा भी इस एग्ज़ाम में मेंस में शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ है। तो ये मेरा RBI असिस्टेंट, ECGC, RBI ग्रेड बी और NIACL ये चौथा जैसा एग्ज़ाम है जिसमें मेरा फाइनल राउंड में शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ है। तो बात करते हैं कॉन्ट के स्ट्रेटेजी से। तो कॉन्ट में जो DI थी वो थोड़ी कैलकुलेटिव आई थी थर्ड शिफ्ट में, और इसका मतलब ये नहीं कि हम इसमें ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर सकते। तो कॉन्ट के लिए जो हमने ये सीखा है कि जब भी DI टफ आती है तब उसमें अरिथमेटिक का जो पार्ट होता है वो इजी होता है। तो आपने नोटिस किया होगा अरिथमेटिक जो थी उसमें काफ़ी 1-2 लाइन के क्वेश्चन थे, मतलब 1-2 सेंटेंस वाले क्वेश्चंस थे जो ईजीली सॉल्व हो पाते थे। तो अगर आप अरिथमेटिक का क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करते थे तो आप कॉन्ट में थोड़े ज़्यादा अटैम्प्ट कर पाते थे। अगर आपके अटैम्प्ट्स 70 प्लस रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप पीछे नहीं हो। अगर आप SBI, IBPS ये सारी एग्ज़ाम्स दोगे प्रोबेशनरी ऑफिसर्स वाली, तो इसमें आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि 75 प्लस 80 अटैम्प्ट्स ये सारे अटैम्प्ट्स जो है वो बुरे नहीं हैं, ये अटैम्प्ट्स काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट्स हैं। बस इसमें जो थी वो पोस्ट काफ़ी कम थी, काफ़ी कम कैंडिडेट्स इसमें मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाले थे, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। बट SBI PO में अराउंड 40,000 कैंडिडेट जो है वो मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं, तो उसमें आपका जो सिलेक्शन है वो इसमें हो सकता है। तो कॉन्ट की हम बात करेंगे। जब हम कॉन्ट का सेक्शन खुलता है तो हम देखते हैं कि इसमें DI टफ आई है, तो हम इसमें सारे क्वेश्चन जो है उसमें आप स्किम थ्रू कर सकते हो। सारे क्वेश्चन एक बार देख लो कि कौन सा पार्ट है वो टफ़ आया है, कौन सा पार्ट इजी आया है। तो उसमें अगर आप आधा मिनट आप लगा देते हो तो आपके आगे चल के जो 2-3 मिनट जो वेस्ट होने वाले हैं एक टफ़ DI को अटैम्प्ट करने में, वो आप सेव कर सकते हो। अगर आप देखोगे एक जो DI थी वो थोड़ी टफ़ आई थी, बाकी सारी DI मैनेजेबल थी। और एक और बात थी, जब आप कोई भी DI देखते हो, DI को लग के 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अगर वो टफ़ आता है तो आप पाँचों क्वेश्चंस देख लो एक बार कि जो पाँचों क्वेश्चंस है वो टफ़ है, कैलकुलेटिव है, या उसमें से 2-3 क्वेश्चन आसान है। तो जो 2-3 आसान वाले क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि जो DI में पहली जो क्वेश्चन आती है वो टफ़ आती है, बट उस DI के जो बाकी के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 4th, 5th या फिर 3rd क्वेश्चन, वो थोड़े ईजी टाइप के होते हैं, वो आप 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसा भी है कि मतलब DI के आप सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हो। और अरिथमेटिक में भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो काफ़ी इजी होते हैं, जैसे कि टाइम एंड वर्क हो, मतलब A और B का दिया रहता है
मतलब जो अकेला ए इतने दिन में काम करता है, बी इतने दिन में काम करता है, फिर ए और बी टोटल कितने दिनों में काम करेगा। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी इजी उसमें होते हैं। तो आप अरिथमेटिक को स्किप करने की गलती नहीं करोगे अगले बार से। अब बात करते हैं रीजनिंग के सेक्शन की। रीजनिंग में भी जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, रीजनिंग में एक आध दो पज़ल है, एक पज़ल लोगों से कम सॉल्व हुई है। मतलब जिनका भी 1 2 3 4 5 ये मार्क्स से रहा है तो फाइनल सिलेक्शन, उन्होंने अगर एक पज़ल और सॉल्व कर लेते तो उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता। तो इसका रीज़न ये है कि रीजनिंग में जो मिसलेनियस सेक्शन है, मतलब जो पज़ल, डायरेक्शन, एक क्वेश्चन छोड़ के जो सेक्शन आता है, मतलब जिसमें वो वर्ड्स दिए होते हैं, फिर उनमें से बोला गया होता है कि फर्स्ट, 7th, 18th और 10th लेटर मिला के एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है। अगर बनता है तो उसका सेकंड लेटर बताइए, अगर नहीं बनता है तो एक्स मार्क कीजिए। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। और वो जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, मतलब उसमें आइडेंटिफाई करना होता है कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में भी उतने ही वर्ड्स आते हैं जितने उस वर्ड में दिए होते हैं। तो कई बार वो क्वेश्चंस में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और जो एक आध दो पज़ल आ जाती है वो काफ़ी इजी आ जाती है। पज़ल आपका 1 मिनट के अंदर बन जाता है और उसके ऊपर जो 5 क्वेश्चंस हैं, मतलब जो 5 मार्क्स है, वो आपको ईजिली मिल जाएंगे। तो रीजनिंग में भी ऐसा होता है कि मिसलेनियस कई बार टफ आ जाता है और लोग मिसलेनियस पहले अटेम्प्ट कर लेते हैं और पज़ल को देखते नहीं है। तो एक बार रीजनिंग का सेक्शन भी आधा मिनट लगा के थोड़ा सा स्किम थ्रू कर लो कि कौन से पज़ल आए हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। वो अगर आप देख लोगे तो आपको एक बार आइडिया लग जाता है कि मुझे कौन से ऑर्डर में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और इंग्लिश की बात किया जाए तो इंग्लिश तो काफ़ी इजी आया था। तो मॉक टेस्ट में आपका जो भी स्कोर आ रहा है उससे आप मतलब उसको आप रेफरेंस पॉइंट मत मानो। और इंग्लिश जो भी है वो आप एग्ज़ाम में जैसे भी आती है वो मॉक टेस्ट से इजी लेवल की ही आती है। तो ये तीनों सब्जेक्ट में जो आपने सीखा है वह अपने आने वाले एग्ज़ाम में यही स्ट्रेटेजी आप यूज़ कीजिए, SBI PO में, IBPS PO में और RBI असिस्टेंट में और LIC असिस्टेंट में भी अगर वो आता है तो ये जो भी एग्ज़ाम्स है जिसमें स्पीड मैटर करता है, अगर आप हर एक सेक्शन में पहले के 30 सेकंड अगर आप थोड़ा सा स्कीम थ्रू कर लोगे हर एक सेक्शन में, मतलब मैथ्स और रीजनिंग में, तो आपका जो आने वाले जो 3-4 मिनट जो वेस्ट होने वाले हैं गलत क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, वो आप बचा सकते हो। तो ये आपने NIACL AO के रिज़ल्ट से सीखा है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।